हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ चालू करने वाले हैं। बहुत बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि इनको इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता है और 11th-12th में इंटीग्रेशन और फिजिक्स बहुत ही रिलेटेड है। इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है या कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसको डिराइव करने के लिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक टॉपिक चालू किया है। आज हम लोग रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिराइव करेंगे। ये रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट नहीं है, वो हो सकता है कि हीट ट्रांसफर में भी रेजिस्टेंस आता है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो दोनों का डेरिवेशन सेम रहेगा, फॉर्मूला में छोटा सा फ़र्क रहेगा, वो हम लोग देख लेंगे क्या होता है फ़र्क, बट बाकी डेरिवेशन का पार्ट सेम रहेगा, डेरिवेशन का पार्ट सेम रहेगा। तो बच्चों, डोंट मिस दिस सीरीज़, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़। आज हम लोग रेजिस्टेंस के जितने भी इंटीग्रेशन से डेरिवेशंस होते हैं वो सारे डेरिवेशंस डिराइव करेंगे। लास्ट में 2 बोनस क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो देखते हैं क्या क्या होने वाला है आज के फ्लो चार्ट में। तो हम लोग डिराइव करेंगे रेजिस्टेंस। पहले तो रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, हीट ट्रांसफर में कैसे डिफरेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे डिफरेंट है। हीट ट्रांसफर हमने 11th वाले बच्चों के लिए टारगेट कर रहे हैं, 11th वाले बच्चे या 12th जो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। सिमिलरली रेजिस्टेंस इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस डिराइव करेंगे हॉलो सिलेंडर का, अलॉन्ग द लेंथ करंट फ्लो हो रहा हो तो और अलॉन्ग द रेडियस हो रहा हो तो। उसके बाद डिराइव करेंगे हॉलो स्पीयर के लिए। उसके बाद डिराइव करेंगे रेजिस्टेंस इन फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम क्या होता है वो भी देखेंगे। ओके, कटा हुआ आइसक्रीम का पार्ट, आइसक्रीम का कोन होता है, अगर नीचे से काट दूं तो जो शेप दिखेगा उसको फ्रस्टम बोलते हैं। देन कुछ एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा जो बहुत ही अच्छे लेवल, अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो आज के क्वेश्चंस हम लोग ये वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फॉर्मूला को डेरिवेशन में यूज़ करेंगे उसको देखेंगे, है ना। फॉर्मूला हम लोग डिफाइन किया हुआ है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा हुआ है, रो एल बाई ए, या 10th क्लास में बच्चों ने पढ़ा हुआ है, 11th वाले बच्चों ने रो एल बाई ए। तो ये फॉर्मूला सबको आता है, मैं मानता हूँ। सिमिलरली थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर जिसमें Q = K dt by dx, वेयर Q इज सिमिलर टू हीट, Q इज सिमिलर टू करंट, हीट करंट बोल सकते हो इसको। ओके, और dt पोटेंशियल डिफरेंस जैसा काम करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस लिख सकते हो। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत सिमिलर है। तो यहाँ पर भी L बाई ए आता है, यहाँ पर रो होता था रेसिस्टिविटी, रो होता है रेसिस्टिविटी, रो होता है बेटा रेसिस्टिविटी। और यहाँ पर रो की जगह आएगा इनवर्स ऑफ रो। रेसिस्टिविटी मतलब अपोज करने की कैपेबिलिटी बताता है मटेरियल की, ऐसे ही अलाउ करने की कैपेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, K। तो रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी का उल्टा है इसलिए बाई के आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा हुआ है ना, कंडक्शन वाले सिनेरियोस में पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूलास अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। रो की जगह 1/k आ रहा है, L की जगह L आ रहा है, A की जगह A आ रहा है। अब L और A को प्रॉपर्ली समझना इंपॉर्टेंट है। L क्या होता है, लेंथ अलॉन्ग विच करंट फ्लोस। अगर मैं ऐसा बोल दूँ, यहाँ पर एक छोटा सा क्यूब ले लूँ, क्यूबॉइड ले लूँ या क्यूब ले लूँ, क्यूबॉइड ले लेते जिसके डायमेंशन अलग अलग है, जिनके डायमेंशंस अलग अलग है। ओके, ऐसे कुछ, इसको लेंथ A, B और C बोल दूं। अगर मैं बोलूँ करंट ऊपर से आ रहा है, करंट ऊपर से ऐसे आ रहा है करंट, और ऐसे नीचे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो करंट के डायरेक्शन में लेंथ कौन आ रहा है, ये लेंथ आ रहा है, तो आपका लेंथ हो जाएगा C। तो आप रेजिस्टेंस लिखोगे L की जगह C लिखोगे। ओके, अब एरिया कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो करंट फ्लो ऐसे हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस एरिया ये जो आ रहा है, ऊपर वाला एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ वाला, ये एरिया का एरिया कैसे लिखोगे, एरिया A इंटू बी, A इंटू बी। तो नीचे लिखोगे A इंटू बी, और रेसिस्टिविटी का रो। मैं फॉर्मूलास में रेसिस्टिविटी लिखूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह, बट आपको अगर हीट ट्रांसफर सोचना है तो 1/k सोचो बस, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। रो की जगह 1/k सोचना है बस,
है ना, फॉर्मूला सेम रहेगा, रो की जगह 1/k लिखना है, हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में रो लिखना है। सेकेंड सिनेरियो में अगर बोलूं करंट फ्लो हो रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे, अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो करंट के डैश में लेंथ कौन सा हुआ, ये वाला लेंथ ए हुआ, तो R इक्वल टू ए बाई एरिया कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, तो इसमें एरिया क्या हो गया, B इंटू सी हो गया, B इंटू सी हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना, लेंथ क्या होता है, डायरेक्शन इन विच करंट फ्लोस, और एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ऑलवेज याद रखना, लेंथ क्या होता है, डायरेक्शन विच करंट फ्लोस, और एरिया इज परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, परपेंडिकुलर एरिया अलोंग द लेंथ। तो इसको ध्यान में रखिए, हम क्वेश्चंस को जब डिराइव करेंगे बच्चे को समझ में आता है कि लेंथ कौन सा है, एरिया कौन सा है, किसको कब लेते हैं। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लेंथ इज द डायरेक्शन विच करंट फ्लोस एंड परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इस टॉपिक को बिगिन करते हैं, हम लोग डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ रो, L/A यूज़ करके डिराइव करेंगे, बट आप हीट ट्रांसफर के लिए कर रहे हो तो रो की जगह 1/k लिख दो, सेम फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, चलो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर नाउ। तो फर्स्ट टॉपिक, रेसिस्टेंस इन ए हॉलो सिलेंडर व्हेन करंट फ्लोस अलोंग द लेंथ। तो करंट किधर फ्लो हो रहा है, अलोंग द लेंथ फ्लो हो रहा है। तो मैं कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेता हूँ इसके अंदर, डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है आपके लिए। ये लेंथ L है, दिस इज द लेंथ L ऑफ द सिलेंडर। करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ये करंट का डायरेक्शन है, अलोंग द लेंथ करंट फ्लो हो रहा है, अलोंग द लेंथ करंट फ्लो हो रहा है। और करंट सिर्फ ये बीच वाले पोर्शन में आ रहा है, अंदर से हॉलो है, अंदर से हॉलो सिलेंडर है। ये टर्म हॉलो बता रहा है, मतलब अंदर वैक्यूम है, अंदर जगह नहीं है। ऑलवेज करंट फ्लोस इन मटेरियल, मटेरियल नहीं तो हवा में तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसा है ना। तो करंट फ्लो इस मीडियम में जा रहा है जो बीच में है। ओके, अब इसमें इसका इनर रेडियस को मैं मान रहा हूं कैपिटल R1 और आउटर रेडियस को मैं मान रहा हूं कैपिटल R2। तो ये आपका था इनर रेडियस आउटर रेडियस हो गया। तो अभी आपका डायरेक्शन आपको पता चल गया। तो इसमें लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया L, बिकॉज करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है। तो ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, बहुत इजी, एरिया क्या हो जाएगा, कौन से पोर्शन से जा रहा है करंट। ऐसा सिलेंडर है, बीच में से होल है, तो सिर्फ ये पोर्शन का जो ए सरकमफ्रेंस आ रहा है ऊपर, नीचे वाला एरिया तो है ही नहीं, पूरा πr2 स्क्वायर और बीच में होल है πr1 स्क्वायर का, तो इसमें से जा रहा है करंट। तो πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा आपके लिए, πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये पॉइंट सबको क्लियर है। एरिया क्या होगा, ये वाला पोर्शन जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसका इस तरफ से व्यू देखूं या इस तरफ से देखूं, मतलब इस तरफ से आके देखूं, तो साइड व्यू ऐसा दिखेगा। तो ये जो रीजन है मैं जो शेड कर रहा हूं, ये आपका एरिया है। ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, इनटू द पेज जा रहा अभी, मतलब इसको सिलेंडर को मैंने ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, तो सिलेंडर का फेस आपकी तरफ आ गया, सर्कुलर फेस जो आपका है, और लेंथ ऐसा है इनटू द पेज। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो एरिया ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे लिखोगे, πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर। ओके, तो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर रो L, L की जगह L ही लिखना है, एरिया की जगह πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सेम फॉर्मूला L/K r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर लिख दोगे, πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो हो जाएगा हीट ट्रांसफर के लिए। रो की जगह 1/k लिख दो, सेम फॉर्मूला हो जाएगा। सो बेसिक क्वेश्चन, इस पर कोई इंटीग्रेशन लगा नहीं, तो आप सोचोगे इंटीग्रेशन कहाँ आया, अभी आएगा आगे आगे, है ना। ये स्टार्टर है स्टार्टर इजी रखते। चलो अब अगला क्वेश्चन, रेसिस्टेंस इन हॉलो सिलेंडर व्हेन करंट फ्लोस अलोंग द रेडियस। तो पहले समझते हैं अलोंग द रेडियस का मतलब क्या हुआ। तो अंदर तो जगह है ही नहीं, तो करंट तो फ्लो ऐसे होगा, जहाँ पर मीडियम होता है वहीं पर फ्लो होता है करंट। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, तो बढ़िया है। तो जब ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ क्या हो गया, लेंथ क्या है, कभी R1 है, कभी R2 है, कभी बीच में R1 और R2 के बीच में कुछ लेंथ है। लेंथ तो अलोंग द रेडियस हुआ ना, जिस डैश में करंट फ्लो हो रहा है। तो लेंथ वेरिएबल है, इसका लेंथ वेरिएबल है।
ओके, तो इसको मैं साइड व्यू से देख रहा हूँ तो आपको ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये आउटर रेडियस R2, ये इनर रेडियस R1। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, R1 से लेके R2 की तरफ फ्लो हो रहा है। तो अब इसका छोटा सा एरिया निकालने के लिए पहले आप इसमें एरिया कांस्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, रो L बाई ए में L तो वेरिएबल है, बिकॉज R1 R2 R3 R1 से लेके R2 तक बहुत सारे पॉइंट्स पे हर पॉइंट पर रेडियस अलग अलग है, तो लेंथ वेरिएबल है और एरिया भी वेरी हो रहा है। एरिया कौन सा लेना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इसका जो सरकमफ्रेंस है इनटू लेंथ, इसका एरिया हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग ने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लिया आपने, छोटा सा एलिमेंट लिया एट स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एलिमेंट लिया जिसका थिकनेस dr है, जिसका थिकनेस dr है। इसको चाहे तो शेयर कर दूं मैं आपके लिए। तो इसका जो थिकनेस है dr है, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो लेंथ क्या हो गया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, छोटे से पॉइंट के लिए dr लेंथ हो गया। तो लेंथ जहां दिखे वहां पर लिखोगे dr, बिकॉज बच्चों को लेंथ ही समझ में नहीं आता। लेंथ क्या है dr, और इसका एरिया क्या हुआ, इस पॉइंट का सरकमफ्रेंस 2πr इंटू अंदर का लेंथ, एरिया हो जाएगा 2πr इंटू एल। तो इसका छोटा सा एरिया dA हो जाएगा 2πr इंटू एल। प्रॉब्लम क्या है कि r वेरिएबल है, r वेरिएबल है यहाँ पर, तो एरिया भी वेरिएबल है ना। तो अब रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है लिमिट्स, इस छोटे छोटे एलिमेंट्स को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। ऐसे एक रिंग इसके ऊपर बनाई, इसके ऊपर एक और रिंग, इसके ऊपर एक और रिंग, ऐसे बनाते जाओगे तो R1 से लेकर R2 तक एक कंटिन्यूस एक सॉलिड बॉडी बन जाएगा, है ना। तो ये सॉलिड बॉडी आपको बनाना है, इस पूरा का पट्टा बनाना, बीच में हॉलो है। ओके, बीच में हॉलो है, डोनट जैसा, है ना, बीच में से होल है, ऊपर ऐसा थिक लेयर है। तो ये R1 रेडियस से R2 रेडियस तक इंटीग्रेट करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला छोटा सा रेजिस्टेंस, इसका dr हो जाएगा। dr रेजिस्टेंस इज बेसिकली रो, L की जगह लिखना है dr, लेंथ की जगह लिखना है dr, एरिया की जगह लिखना है 2πr L। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जब यहाँ था कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो 0, और टोटल रेजिस्टेंस R, टोटल रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस तो R है, तो लिमिट्स यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस रेडियस है, यहाँ पर R2 रेडियस है। तो R1 इज द रेडियस, इनर रेडियस, R2 इज द आउटर रेडियस। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो रेजिस्टेंस R आ गया, कैपिटल R रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, R1 R2 रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस रेडियस। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। तो यहाँ पर रो बाई 2π, तो इंटीग्रेशन में ऐसे भी कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, 2πl बाहर निकाल देते, 1/r dr बचाओ, dr/r बचा हुआ है आपके लिए R1 से R2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप देखिए, रो बाई 2πl, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो ln ऑफ r लिखोगे और लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ln ऑफ r, लिमिट आपका R1 से R2, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रो बाई 2πl ln ऑफ R2/R1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस का। तो फाइनल फॉर्मूला बॉक्स कर सकते हो, R इक्वल टू रो बाई 2πl ln ऑफ R2/R1। तो इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो, काम का फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होता है। नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, हीट ट्रांसफर में सेम फॉर्मूला आता है। रो की जगह k लिख दो, 1/2πkl ln ऑफ R2/R1, ln ऑफ R2/R1 बाई 2πkl, सेम फॉर्मूला हीट ट्रांसफर में भी आता है। तो थीरीज जो कनेक्टेड है वो साथ में लूँगा, अगली टाइम जब इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस लूँगा तो कुछ और 2 टॉपिक्स लूँगा जो साथ में 11th और 12th मिक्स होते हुए चलेंगे, वैसे टॉपिक्स लेंगे हम लोग। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सिलेंडर के अंदर का रेजिस्टेंस, सिलेंडर के अंदर का रेजिस्टेंस माइंड में बैठ गया होगा, है ना, अलोंग द लेंथ, अलोंग द रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, स्पीयर का रेडियस, स्पीयर का रेजिस्टेंस, हॉलो स्पीयर का रेजिस्टेंस। तो हॉलो स्पीयर कैसे दिखता है, पहली बात तो स्पीयर होता है ये बॉल जैसा, है ना। तो ये बॉल है जो स्पीयर है, उसका अंदर का रेडियस, अंदर से हॉलो है और बीच में एक पट्टा है जिसमें मटेरियल है।
तो ये रबर बॉल जैसा मान सकते हो, अंदर से हॉलो होता है बट इसका थिक रबर का लेयर होता है, तो उस लेयर में करंट फ्लो हो सकता है, जहाँ पर मीडियम होगा वहीं पर करंट फ्लो होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो ये सिमिलर टू आपका सिलेंडर है, बट इसमें लेंथ नहीं है, अंदर लेंथ नहीं है, हर जगह से लेंथ आ रही है। तो अगर मैं इस रेडियस को R1 बोल दूँ और इस रेडियस को R2 बोल दूँ, ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको स्मॉल r पे जाके छोटा सा लेयर लेंगे, बिकॉज करंट फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, करंट फ्लो का डायरेक्शन आप देख सकते हो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है, डायरेक्शन इज फ्रॉम R1 टू R2, डायरेक्शन इज फ्रॉम R1 टू R2, अलॉन्ग द रेडियस ही फ्लो होगा इसमें, है ना। इसमें कोई अलॉन्ग द लेंथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, बिकॉज इसमें लेंथ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, छोटा सा एलिमेंट लूँ एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, जिसका थिकनेस dr है, जिसका थिकनेस dr है, तो अब लेंथ क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो लेंथ क्या हो गया छोटे से स्ट्रिप के लिए, dr लेंथ हो गया। तो लेंथ की जगह आपको लिखना है dr, लेंथ की जगह लिखना है dr। अब एरिया क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का, ये क्या बन गया, हॉलो स्फीयर बन गया, हॉलो स्फीयर बन गया। तो आप एरिया लिखोगे छोटा सा एरिया 4 पाई r स्क्वेयर, 4 पाई r स्क्वेयर, एरिया लिखोगे 4 पाई r स्क्वेयर। देन अब रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो इस छोटे से स्ट्रिप का रेजिस्टेंस लिखो और इंटीग्रेट करो 0 से R1 से लेके R2 तक। तो dr छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको इंटीग्रेट करना है 0 से R, और लिमिट यहाँ रखनी है R1 से R2, रो इंटू एल, एल की जगह कौन आ रहा है dr, लेंथ की जगह आ रहा है dr, तो बढ़िया है dr लिख दो यहाँ पर। और एरिया की जगह क्या आ रहा है बेटा 4 पाई r स्क्वेयर, 4 पाई r स्क्वेयर, तो एरिया को लिखो 4 पाई r स्क्वेयर। अब हम सबको 1/r स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आना चाहिए, 1/x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है 1/x स्क्वेयर को x पावर -2 लिखो ऊपर, तो x पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है x पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, मतलब x पावर -1/-1, तो -1/x, -1/x। मैं इंटीग्रेशन बोल दिया, लेकिन आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए। हम लोग यहाँ पर थोड़े हायर ऑर्डर पे जाना चाहते हैं, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन में डायरेक्ट स्टेप लिखने वाला हूँ, 1/r स्क्वेयर का -1/r। तो यहाँ पर रो बाई 4 पाई का कोई इंटीग्रेशन में रोल नहीं है, तो उसको तो बाहर निकाल के फेंको, रो बाई 4 पाई बाहर निकाल दिया, 1/r स्क्वेयर का इंटीग्रेशन -1/r आ गया, लिमिट R1 से लेके R2, R1 से लेके R2। तो यहाँ पर ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R, कैपिटल रेजिस्टेंस हो गया R। तो R का फॉर्मूला रो बाई 4 पाई, लिमिट उल्टा हो जाएगा, तो पहले लिखोगे 1/R1, बिकॉज माइनस है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, माइनस है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लिख दो, बिकॉज सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/R1 - 1/R2। ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट बुक्स में इसको प्रॉपरली लिखा जाता है, तो एलसीएम करके आप लिख सकते हो, तो R2 - R1/R1R2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप जो बॉक्स कर सकते हो वो फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल फॉर्मूला R = रो बाई 4 पाई R2 - R1/R1R2। इस फॉर्मूला को आप डेफिनेटली ध्यान में रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं इसके ऊपर। तो रो बाई 4 पाई R2 - R1/R1R2, R2 - R1/R1R2 फॉर्मूला को डेफिनेटली ध्यान में रखना है। सेम फॉर्मूला पे हीट ट्रांसफर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो 1/4 पाई के R2 - R1/R1R2, तो यही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो इसको। तो फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है। सो हमने कर लिए सिलेंडर के अंदर अलोंग द लेंथ, अलोंग द रेडियस, स्पीयर के अंदर अलोंग द रेडियस। नाउ एक धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ता जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे जो है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है देखते हैं। तो इस तरह का शेप है ना, आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको पीछे से काट दो थोड़ा सा, तो ये कटा हुआ कोन है ना, कटा हुआ कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो इस पॉइंट पे मैं रेडियस मान रहा हूँ R1, इस पॉइंट का मैं रेडियस मान रहा हूँ R2, और इसका जो लेंथ है वो L है,
पहले टर्म्स को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। लेंथ इज एल, R1 इज द रेडियस, R2 इज द रेडियस एट द अदर एंड। रेडियस वेरिएबल है, रेडियस भी बदल रहा है और अलोंग द लेंथ रेडियस बदल रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है ध्यान से। इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स अच्छे से इन्वॉल्व होगी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इसमें स्ट्रिप कैसे लिया जाए, तो स्ट्रिप एक्स पे जाके एक्स डिस्टेंस आप चले गए, यहाँ पर आपने एक एलिमेंट लिया, तो ये एलिमेंट सीधा लाइन दिख रहा है आपको, बट ये सीधा लाइन नहीं है, ऐसा कर्व है, ऐसा एक एलिमेंट है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अलोंग द लेंथ फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है अलोंग द लेंथ, करंट अलोंग द लेंथ फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ, ओके। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बेटा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई का डायरेक्शन ये है, करंट इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ। तो यहाँ पर जाके आपने एक एक्स डिस्टेंस पे जाके थिकनेस डी एक्स का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इसका जो हाइट है ये आपका रेडियस हो जाएगा y। जो y है R1 R2 के बीच में होगा, बिकॉज अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो बीच में कहीं ना कहीं 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा अलग अलग सेंटीमीटर की रेडियस आएगी। तो ये y उस रेडियस है, वो रेडियस है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट का रेडियस है सेंटर से, है ना। तो ये y डिस्टेंस जो है रेडियस है। तो अब इस पर पहली बात तो लेंथ क्या लेंगे, जिस डैश में करंट फ्लो रहा है, तो जिस डैश में करंट फ्लो रहा है और स्ट्रिप का लेंथ कितना है, स्ट्रिप का थिकनेस तो dx है, तो जहाँ पर लेंथ लिखोगे फॉर्मूला में एल में, वो dx लेंगे, एल में क्या लेंगे, dx लेंगे, बढ़िया है। एरिया क्या लेंगे, अब देखो एरिया तो सर्कल है, तो ये तो ऐसे यहाँ से देखोगे तो ये सर्कल है जिसका रेडियस y है, जिसका रेडियस y है ना, जिसका रेडियस y है। तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई वाई स्क्वायर लिखो, छोटा सा एरिया डी ए इज पाई वाई स्क्वायर। तो अभी तक जो इंटीग्रेशंस किए थे उसमें एक ही वेरिएबल था, तो इसमें x और y दोनों वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ y भी वेरी हो रहा है और x तो वेरी हो रहा है डिस्टेंस के साथ, x के साथ y भी वेरी हो रहा है, दो चीज़ें वेरी हो रही है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम हियर। सो इसको कैसे एलिमिनेट करते देखते। तो पहली बात तो इस शेप का आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, रेडियस एट एनी गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, कहीं पर भी मैं डिस्टेंस लिखूं तो वहाँ का रेडियस निकालना आना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हम लोग थोड़ी मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, इस लाइन पे एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ, तो ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ का रेडियस R1 है, ये R2 है, तो ये जो लेंथ होगा आपका ये R2 माइनस R1 होगा, है ना। तो इसका इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो और y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट लिख सकते हैं, है ना। तो y मतलब रेडियस एट एनी गिवन डिस्टेंस, ओके। y इज द रेडियस एट एनी गिवन डिस्टेंस, y इज द रेडियस एट एनी गिवन डिस्टेंस x, ओके। तो इसका स्लोप क्या हो गया, y में कितना बदलाव आया R2 माइनस R1 का, कितने लेंथ में आया, L लेंथ में। स्लोप होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x, तो R2 माइनस R1 इज द चेंज इन y एक्सिस along the length L, that is x2 माइनस x1। तो R2 माइनस R1 ओवर लेंथ L, ये आपका स्लोप हो गया, ये आपका स्लोप हो गया। स्लोप निकले का तरीका चेंज इन y बाई चेंज इन x होता है। तो ये y डिस्टेंस में जो चेंज आया R1 से लेकर R2 तक, वो R2 माइनस R1 का आया, कितने डिस्टेंस में आया, L डिस्टेंस में आया, L डिस्टेंस में आया। तो R2 माइनस R1 बाई L, R2 माइनस R1 बाई L, ये आपका y हो गया, इंटू एक्स, m इंटू एक्स प्लस सी, मतलब x को जीरो करने से आपका रेडियस आना चाहिए R1, तो प्लस R1 लिख दो। क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है देखते। पुट x इक्वल टू जीरो, यू विल गेट रेडियस R1। पुट x इक्वल टू कैपिटल L, L रखो इस पर, L बाई L कट गया, तो माइनस R1 प्लस R1 कट जाएगा, तो बचेगा R2। तो देखो यहाँ पर R2 रेडियस आ रहा है, तो ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया एट एनी गिवन डिस्टेंस x। मैं अभी पूछूँ L बाई 2 डिस्टेंस पे क्या होगा, तो आप यहाँ L बाई 2 लगा दो, तो R2 माइनस R1 बाई L इंटू L बाई 2, L कट जाएगा, R2 माइनस R1 बाई 2 प्लस R1। तो जो वैल्यूज आएगी आप इस तरह से कोई भी डिस्टेंस पे रेडियस निकाल सकते हो। तो हमको तो रेडियस से मतलब तो है ही, प्लस एक और चीज़ से मतलब है, हमको y और x में रिलेशन चाहिए, y और x में रिलेशन चाहिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसको dy बाई dx लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई L इंटू 1, x का डिफरेंशियल 1, इसका डिफरेंशियल 0। ऊपर आ रहा है x, नीचे आ रहा है y, तो मैं x को हटा, dx को हटाना चाहूँगा क्वेश्चन में से। हमारा फॉर्मूला रो L बाई ए, L में लिखोगे dx और एरिया में आ रहा है y, तो y में आ रहा है तो dx के साथ कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे, इसलिए ऊपर dy लाना पड़ेगा।
तो वो डी वाई ला रहे हैं हम लोग। डी वाई को क्या लिख सकते हो यहाँ से, या डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, एल बाई आर टू माइनस आर वन इंटू डी वाई। तो जहाँ पर डी एक्स दिखे ये टर्म आपको प्लग करनी है, जहाँ पर डी एक्स दिखे वहाँ पर ये टर्म प्लग करनी है। तो डी एक्स कहाँ पर दिखेगा, रो डी एक्स बाई एरिया, डी एक्स की जगह लिखना है डी वाई इंटू एल बाई आर टू माइनस आर वन। ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। वाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डी एक्स, बिकॉज हमारा फॉर्मूला में रो एल बाई ए में, एल और ए में इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, बिकॉज एल में आ रहा है डी एक्स, एरिया में आ रहा है वाई स्क्वेयर। तो भाई वाई और एक्स में रिलेशन तो लाना पड़ेगा, तो इधर वाई को हटा दो या एक्स को हटा दो। तो मैंने डी एक्स को हटा दिया क्वेश्चन में से। तो अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, आर इक्वल टू रो डी एक्स बाई पाई वाई स्क्वेयर लिखोगे। तो डी एक्स की जगह ये टर्म प्लग करो, डी एक्स की जगह ये टर्म प्लग कर दो। तो बेटा रो एल बाई आर टू माइनस आर वन, ये डी आर है छोटा सा, इंटीग्रेट करना है बाद में, ओके। ये पूरा कांस्टेंट है, रो एल बाई आर टू माइनस आर वन कांस्टेंट है, इंटू डी वाई बाई पाई वाई स्क्वेयर, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, इसका रेडियस वेरी हो रहा है R1 से लेके R2 तक, रेडियस वेरी हो रहा है R1 से लेके R2 तक। तो इसका तो रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R, यहाँ पर रो एल बाई R2 माइनस R1 को कॉमन कर लो आप, पाई को भी बाहर निकाल दो क्वेश्चन में से। तो आपको दिख रहा है डी वाई बाई वाई स्क्वेयर। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था डी आर बाई आर स्क्वेयर, तो माइनस वन बाई आर आया था। तो सेम लॉजिक, माइनस वन बाई आर लिख दूँ डायरेक्टली, माइनस वन बाई वाई लिख दो, लिमिट R1 से R2। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिमिट हो जाएगी रो एल बाई पाई R2 माइनस R1 इंटू वन बाई R1 माइनस वन बाई R2, ऐसा हो जाएगा। वन बाई R1 माइनस वन बाई R2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, तो R2 माइनस R1 ऊपर, नीचे R1 R2। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई पाई, नीचे भी एक R2 माइनस R1 आया था, वो अपने स्लोप वजह से, और ऊपर आएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2। तो R2 माइनस R1 कट जाएगा, R2 माइनस R1 कट जाएगा। तो आपका फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, तो रो एल बाई पाई ए बी आर पाई R1 R2। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। रो एल बाई, इसका इफेक्टिव एरिया हो जाएगा पाई R1 R2। आर स्क्वेयर होता था अगर पूरा सेम रेडियस का होता, इसका रेडियस वेरिएबल है तो पाई R1 R2 लिख दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो फाइनल फॉर्मूला आप जो याद रख सकते हो उसको बॉक्स कर देते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई पाई R1 R2। हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक्स में, शॉर्ट नोट्स भी बना लेना इसका। रो की जगह लिखना है 1/k। तो अगर ये फ्रस्टम होता हीट ट्रांसफर में, और हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कुछ दिया हो, तो रेजिस्टेंस निकालना हो तो ऐसे लिखेंगे 1/πk इंटू R1 R2 इंटू 1/R1 R2 इंटू 1/R1 R2। तो L/πk इंटू R1 R2, L/πk R1 R2, L/πk R1 R2 हो जाता। तो फॉर्मूला को अच्छे से सोच लो क्या क्या स्टेप्स लिए, मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। तो कटा हुआ कौन है, कौन सा रेडियस कंटिन्यूसली वेरिएबल है, तो उसका रेडियस हमने कोई भी डिस्टेंस x पे लिया, उसका एलिमेंट का लेंथ dx है, तो लेंथ अलॉन्ग विच करंट फ्लोस इज dx, और रेडियस एट दिस डिस्टेंस इज y। तो ये y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो रो dx बाई पाई वाई स्क्वायर लिखोगे एरिया में, तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, बिकॉज ऊपर dx है नीचे वाई स्क्वायर है। तो dx को हटाना है या वाई स्क्वायर को हटाना है। तो मैंने क्या किया, इसका पहले मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट से इक्वेशन लिखा, y इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई एल इंटू एक्स प्लस R1। इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करने से आपका स्टेप बाय स्टेप आंसर यहाँ तक पहुँचे कि dy बाई dx R2 माइनस R1 बाई एल है और R1 का डिफरेंशिएशन 0 है। यहाँ से dx को लिख दिया, तो इसको L बाई R2 माइनस R1 इंटू dy लिखा, उसको यहाँ प्लग किया, तो आपको इंटीग्रेशन में dy बाई वाई स्क्वायर दिखेगा। dy बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/y है, वो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इसलिए वापस इस बार एक स्टेप कम लिखा है मैंने, है ना। तो dy बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/y, उसका लिमिट 1/R1 माइनस 1/R2 सब्स्टिट्यूट करो, तो आप इस फाइनल फॉर्मूला पर आ सकते हो। तो फाइनल फॉर्मूला भी याद रखना है, रो एल बाई पाई
R1 R2 पाई R1 R2। सो आई होप दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब और धीरे धीरे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन। मैंने अभी तक स्क्वेयर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिया, सिलेंडर लिया, फ्रस्टम लिया। अभी मैं जो वायर ले रहा हूँ वो आर्क जैसा है, 90 डिग्रीज बना रहा है, क्वार्टर सर्कल का आर्क है। और उसका जो एरिया है तो उसका एरिया नेग्लिजिबल नहीं है कि उसका रेडियस कांस्टेंट मान सको। उसका रेडियस यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो अलग है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसके सेंटर से डिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ से उसका डिस्टेंस A है और यहाँ से उसका डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ B है। ओके, तो ये सेंटर है आपका, सेंटर से डिस्टेंस मैंने A और B मार्क किया। तो इसका रेडियस जो है नेग्लिजिबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है और वेरिएबल है, और ये कर्व है ऐसे। तो इसका एरिया जो है उसकी हाइट h दे दी है। तो ये आपको b माइनस ये उसका लेंथ है और हाइट h है, b माइनस ये उसका लेंथ है, हाइट h है। तो ये क्रॉस सेक्शन कुछ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगल या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो। b माइनस ए को आप h मान लो तो ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, वरना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा। तो करंट अब ऐसे भी फ्लो हो सकता है, ऐसे भी फ्लो हो सकता है। हम दोनों केस करेंगे, दोनों ही टफ केसेस डिजॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला केस अलोंग द लेंथ, ये ज़्यादा टफ है, ध्यान से देखिए। टफ नहीं है, थोड़ा अलग है, सोचने वाला क्वेश्चन है ना, सोचने वाला क्वेश्चन है। तो पहली बात तो करंट समझते हैं। करंट का डायरेक्शन में वाइट लाइन से बना रहा हूँ, तो इसमें करंट का डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग द लेंथ ऐसे होगा, अलोंग द लेंथ ऐसे कर्व, इस कर्व के अलोंग करंट जाने वाला है, इस कर्व के अलोंग करंट जाने वाला है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। करंट कैसे जाने वाला है बेटा, ऐसे जाने वाला है करंट, मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसके अंदर से घुसेगा ऐसे करंट, और इस वायर का जो भी शेप है उस शेप में वो ऐसे जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। तो करंट जाएगा कैसे, समझ में आ गया आपको? आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी इसका कैसे बाइसेक्शन करें, इसको कैसे काटे और कैसे इसको इंटीग्रेट करें, तो आपको चाहिए रो L बाई ए। तो लेंथ अलॉन्ग विच करंट फ्लोज एट ए गिवन डिस्टेंस x मान लेते, सेंटर से आपने डिस्टेंस x मार्क कर लेते, सेंटर से हमने कोई डिस्टेंस x मार्क कर लिया। ये डिस्टेंस जो है बेटा x है, x डिस्टेंस पे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, ओके, जिसका थिकनेस कितना है dx, थिकनेस कितना है dx। तो ये एक्चुअली स्ट्रिप कैसी बनेगी, ऐसी पूरी पूरी स्ट्रिप होगी अंदर, ऐसा पूरा पूरा स्ट्रिप होगा। ओके, ये पूरा पूरा ऐसे एक एलिमेंट बनेगा, मतलब ये एलिमेंट को देखोगे आप ऐसे है तो ऐसा एलिमेंट है पूरा, 3D में देखोगे तो ऐसा एलिमेंट है, 3D में देखोगे तो ऐसा कुछ एलिमेंट है। ओके, तो ऐसा एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो होने वाला है, जिसका लेंथ कितना है, देखो थोड़ा अच्छा बनाते। ओके, ये dx है, ये हाइट h है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो करंट जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है वो तो लेंथ होता है आपका, तो लेंथ क्या हो जाएगा बता सकते हो, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया में देखो, एरिया क्या दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसका हाइट h और लेंथ कितना है, विड्थ कितना है dx। तो एरिया, छोटा सा एरिया dA क्या लिखोगे, h dx, ठीक है भाई। लेंथ क्या है, लेंथ तो ये क्वार्टर सर्कल है, मैंने बोल दिया ये क्वार्टर सर्कल है। ये कैसा है, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल है, मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का लेंथ होता है 2 पाई r, 1/4 हो जाएगा 2 पाई r बाई 2, तो पाई r बाई 2, पाई r बाई 2। इसका रेडियस कितना है देन, इसका रेडियस मैंने डिस्टेंस x माना है जो वेरिएबल है, तो इसका लेंथ जो होगा वो पाई x बाई 2 है। समझ में आ रहा है कैसे लिखा पाई x बाई 2। सरकमफ्रेंस सर्कल होता है तो सरकमफ्रेंस लिखते 2 पाई r, 1/4 सर्कल तो पाई r बाई 2। तो r क्या है इसका, इसका रेडियस है x, इसका रेडियस है x। तो इसका रेडियस अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, पाई x बाई 2, पाई x बाई 2। तो पाई x बाई 2 इसका रेडियस है, पाई x बाई 2 इसका रेडियस है। बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी तक जो क्वेश्चंस किए सब में जो
स्मॉल स्ट्रिप का लेंथ था dx, वो ऊपर आ रहा था, इसमें तो एरिया नीचे आ रहा है। अब देखो इसका dr इंटीग्रेशन जो कर रहे हो आप, रो l कितना है पाई एक्स बाई 2, ठीक है, और एरिया क्या है h इंटू डी एक्स, मतलब इसको लिखो रो पाई बाई 2h dx इंटू एक्स। इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करें भाई, इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करें? तो रियल में एक्चुअली आपको समझो ना, ये जो स्ट्रिप्स बनने वाली है, ऐसी स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस पे, ए से थोड़ा आगे, ए से थोड़ा पीछे और पीछे जाते जाओगे बी डिस्टेंस तक ऐसी छोटी स्ट्रिप बनेगी। ये सारे स्ट्रिप्स जो है अलग अलग रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस इंडिविजुअली पैरेलल में है, बिकॉज इन सब का एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट सेम है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम वाली बात हुई। तो ये पैरेलल कनेक्शन में फॉर्मूला होता था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 सो ऑन। तो ऐसे 1/r इन्फाइनाइट तक करना है, मतलब छोटे छोटे स्ट्रिप्स को ऐड करने हैं। ऐसी स्ट्रिप्स को ए से लेके बी तक कंटिन्यूसली ऐड करना है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स को ऐड करना है। तो मेरे को पता कैसे चला ये पैरेलल है सीरीज है, इतना दिमाग नहीं लगा सकते, तो बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी dx ऊपर आ जाए इसका मतलब सारे एलिमेंट्स सीरीज में, dx नीचे आ जाए मतलब पैरेलल में। इसमें dx किधर दिख रहा है, नीचे एरिया में दिख रहा है ना, तो उल्टा कर दो, 1/r इक्वलेंट 1/dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2h dx बाई रो पाई, 2h dx बाई रो पाई। ध्यान से देखो, बहुत डिफिकल्ट अब बता रहा हूँ, ये क्यों लिखा समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स जो बन रहे हैं वो सारे पैरेलल में, इन सारे पैरेलल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो आप, है ना। चलो तो अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, है ना, रो पाई इंटू एक्स, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x और ln x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b, a से लेके b। तो बस ये 1/r हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2h बाई रो पाई को बाहर निकाल देते हैं, 1/x का ln x लिख दो, लिमिट b से a, है ना, b से a से b से a, तो log b माइनस log a, log b बाई a लिख सकते हो, ln ऑफ b बाई a लिख सकते हो। तो ये आपका आएगा 1/r इज इक्वल टू 2h बाई रो पाई ln ऑफ b बाई a। बट हमको तो r चाहिए कि 1/r चाहिए, आपको तो r चाहिए ना भाई, उल्टा कर दो, आंसर आ गया। उल्टा कर देते हैं और फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉक्स कर देना आप लोग, r इज इक्वल टू रो पाई बाई 2h, रो पाई बाई 2h, ln b बाई a नीचे आ जाएगा इंटू ln ऑफ b बाई a। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला रटने वाला फॉर्मूला तो नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा इंटीग्रेशन का यूज़ और कॉन्सेप्ट बिल्डर है कि आपको स्ट्रिप कैसे लिया जाए। मैं आपका पर्पस था इसको, इस वीडियो का, कि आपको मैं स्ट्रिप लेना सिखा दूँ, सीरीज पैरेलल समझा दूँ थोड़ा सा, और अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस को लेके जाऊँ। तो पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ता गया, ये सबसे एडवांस वर्जन का मान सकते हो आप, आपके लिए, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रो पाई बाई 2h ln ऑफ b बाई a, ln ऑफ b बाई a। क्या इस क्वेश्चन में मज़ा आया आपको? आई होप सो, है ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अभी भी एक और वेरिएशन इसके अंदर लेने वाले हैं, है ना। तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग, देन विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसका इंटीग्रेशन भी सेम यही क्वेश्चन है, बट अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा था, इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ऐसे फ्लो हो रहा था, ऐसे करंट फ्लो हो रहा था। क्या करंट ऐसा नहीं फ्लो हो सकता? हो सकता है ना। करंट इस रेडियस के अलोंग ऐसे फ्लो हो रहा है, इस रेडियस के अलोंग ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपको समझना है क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। सेम डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, फाइंड रेजिस्टेंस अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस। पहले डायमेंशंस को वापस मार्क कर लेते हैं। सेंटर से जो दूरी है, मान लेते सेंटर से दूरी है a, और ये वाली जो दूरी है ये b, ओके। सेंटर से दूरी a और b है, तो हमने सेंटर से क्या लिया था, एक स्ट्रिप लिया था एट ए डिस्टेंस x, एक स्ट्रिप लिया हमने एट ए डिस्टेंस x पे जाके
x पे जाके आपने एक एलिमेंट लिया dx थिकनेस का और इसकी हाइट h है, ओके। अब समझो करंट कैसे फ्लो रहा है। करंट इज फ्लोइंग, करंट का डायरेक्शन में समझा देता हूँ कैसे हो रहा है। इसमें करंट ऐसे फ्लो रहा है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है अंदर, ओके। करंट अंदर जा रहा है ऐसे, मतलब ये आपका एलिमेंट है तो करंट ऐसे फ्लो रहा है। इस व्यू में देखा जाए तो सीधा ऐसे जा रहा है करंट, जबकि वो कर्व है तो कर्व में ऐसे जा रहा है। तो इस पॉइंट को समझो, करंट इज फ्लोइंग अलोंग रेडियस, करंट इज फ्लोइंग अलोंग रेडियस। तो लेंथ क्या लिखोगे इस पे पहले समझो। करंट फ्लो जब ऐसे हो रहा है आपका, तो लेंथ तो dx हुआ ना इस एलिमेंट का, लेंथ हो गया dx। तो एक फ़ायदा हो गया, dx ऊपर आ रहा है तो ये सीरीज में है, अलोंग द रेडियस कर रहे हो तो ये सीरीज में है। अलोंग द लेंथ जब किया तो ये सारे पैरेलल में आए थे। तो ये सारे जो स्ट्रिप्स बनने वाले हैं, स्ट्रिप अभी भी ऐसी है, स्ट्रिप कैसी है, अभी भी ऐसी है, अभी भी स्ट्रिप ऐसी दिखेगी आपको, है ना। ये स्ट्रिप है जिसका लेंथ dx है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो एरिया क्या लोगे, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो एरिया में क्या आ रहा है, हाइट h दिख रही है आपको और ये सरकमफ्रेंस दिख रहा है ना। तो सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना है, πx/2। तो लेंथ इंटू विड्थ एरिया हो जाएगा। तो एरिया, छोटा सा एरिया, इसका dA क्या हो जाएगा आपका, πx/2। इसका लेंथ है, इस पॉइंट का लेंथ कितना है, अंदर वाला लेंथ ऐसे, ये लेंथ है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट इस डैश में फ्लो हो रहा है, तो इसका जो एरिया लिखोगे, तो ये जो एरिया लिखना चाहते हो आप, तो इसका रेडियस कितना है, x डिस्टेंस पे है, और इसका हाइट कितना है, ये है, और ये लेंथ ऐसे कर्व का लेंथ कितना है, πx/2, और हाइट कितनी है, h, ओके। तो πx/2 इंटू एच। तो dA लिखना सबको आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखो dA कैसे लिखा गया। इस स्ट्रिप का ये स्ट्रिप ऐसी कर्व्ड है, वहाँ से देख रहे हो तो ये पूरा एरिया दिखना चाहते हो, तो ये एरिया, ये सिलेंडर ऐसा कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस का लेंथ इंटू इसकी हाइट, यही तो एरिया हुआ। तो कर्व्ड सरफेस का लेंथ कितना है, πx/2 इंटू हाइट h। ये स्टेप आ गया, तो ये डेरिवेशन ज़्यादा ईजी है पहले वाले से, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सीरीज में है तो पहले से किया वैसे ही आएगा। तो रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ρl/a, l की जगह dx लिखो, एरिया की जगह πx/2 इंटू h, πx/2 इंटू h। तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ρ/πh को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन में इसका कोई रोल नहीं है। इंटीग्रेशन dr 0 से r, इंटीग्रेशन dx/x a से लेके b। तो इसमें इंटीग्रेशन में 1/x dx/x आ रहा है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये तो दिख जाएगा आपको। तो 0 से r, लिमिट रेजिस्टेंस का r हो गया टोटल रेजिस्टेंस, 2 ρ/πh इंटू 1/x का इंटीग्रेशन ln x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x। तो ln ऑफ b/a, ln ऑफ b/a। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 2 ρ/πh ln ऑफ b/a। अगेन फॉर्मूला याद रखने को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। सिलेंडर, हॉलो स्फीयर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फ्रस्टम भी कभी आ सकता है, तो वो भी याद रख लो तो अच्छा है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको इंटीग्रेशन और कैसे सोचना है, स्ट्रिप कैसे लेना है, ये सिखाना चाहता हूँ। अलोंग द रेडियस, अलोंग द लेंथ, अगर करंट फ्लो हो रहा है अलोंग द रेडियस फ्लो हो रहा हो तो, और अलोंग द लेंथ फ्लो हो रहा हो तो, कब सीरीज है कब पैरेलल है, आइडेंटिफाई करना सिखाना चाहता हूँ। तो स्टेप्स वापस रिपीट कर रहा हूँ। करंट ऐसा फ्लो हो रहा है अलोंग द रेडियस, तो लेंथ हो जाएगा dx, और उस इंस्टेंट का रेडियस x है, तो सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, सरकमफ्रेंस है πx/2 इंटू हाइट h इज़ द एरिया। आज में इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ρl/a में सब्स्टिट्यूट करो, l की जगह dx, एरिया की जगह πx/2 इंटू h। उसके बाद आप इंटीग्रेट करिए तो आपका फॉर्मूला डिराइव होगा। सो हमने ये सीरीज में रेजिस्टेंस इन करंट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज रेजिस्टेंस इन हीट ट्रांसफर में भी सेम फॉर्मूला है। रो की जगह 1/k लिखो, सेम फॉर्मूला है। रो की जगह 1/k लिखो, सेम फॉर्मूला है। रो की जगह 1/k लिखो, आपका फॉर्मूला सेम हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर 1/k लिखते तो 2/kh हो जाता, बाकी सब फॉर्मूला सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो
आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन। बहुत मेहनत से आपके लिए अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस को गैदर करके एक जगह पे, सो दैट बच्चे को इंटीग्रेशन की फील आए, है ना। सो आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट कीजिए, दैट मोटिवेट। ओके, सो आप कमेंट करोगे तो हमको अच्छा मोटिवेशन मिलता है और नया चीज़ सोचने के लिए मोटिवेट होते हैं हम लोग। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड like this video and share with your friends. Okay, have a great day. Bye bye.